तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट के सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आप लोग क्या करिएगा, हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन भी अच्छे समझोगे और आंसर भी देने का साथ साथ प्रयास अच्छे से करोगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली क्लास न कंप्लीट की हो तो उनको भी कर लीजिए जाके, वहाँ पर भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाई गई है। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन भी समझिएगा और साथ साथ क्या करिएगा, आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेलविद आधारित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेलविद आधारित है। तो किन कक्षाओं में शिक्षण की खेलविद आधारित है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए समझते हैं। पहला कह रहा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, दूसरा कह रहा है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, तीसरा कह रहा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, चौथा कह रहा है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। निम्न या प्राथमिक स्तर पर बालकों को शिक्षा प्रदान करने के साथ यह भी आवश्यक होता है कि उनकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ध्यान दिया जाए। इससे क्या होगा, इसके लिए सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, खेल विधि होती है, क्योंकि खेल विधि वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो खेल विधि होती है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ये सिद्धांत किस पर आधारित होती है, वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। ये भी क्या करना है, आपको याद रखना। यही आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, तो किस पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही हो जाएगा, वृद्धि एवं विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डिसलेक्सिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है डिसलेक्सिया संबंधित है। तो जो डिसलेक्सिया ये किस चीज़ से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है मानसिक विकास से, दूसरा कह रहा है गणितीय विकास से, तीसरा कह रहा है पठन विकार से, चौथा कह रहा है व्यवहारिक विकार से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पहला कह रहा है मानसिक विकास से, दूसरा कह रहा है गणितीय विकार से, तीसरा कह रहा है पठन विकार से, चौथा कह रहा है व्यवहारिक विकार से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा पठन विकार से। क्या हो जाएगा, पठन विकार से हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है जिसमें बालकों को क्या होता है, अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है तथा उनका अधिगम क्या होता है, बाधित होता है। बाधित मतलब क्या होता है कि वो लोगों को पढ़ने में क्या होती है, दिक्कत होती है। इनको क्या मतलब बाधित हुआ, इसका मतलब बाधित होता है। इस विचार को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य एवं पर्याप्त अभ्यास पर क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए। अगर बच्चा नहीं लिख पा रहा, मतलब आंखों से वो नहीं अच्छे से मतलब देख पा रहा है, चीज़ों को नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि उसे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो कानों से तो सुन सकता है। तो इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए, मौखिक चीज़ें यानी ओरल मतलब ओरल क्वेश्चन उससे क्या करना चाहिए, ज़्यादा पूछना चाहिए, जिससे क्या हो बच्चा बोल की चीज़ों को मतलब सुन के सीख ले। ठीक, तो ये क्या करना है, ध्यान देना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। तो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए, पहला कह रहा है दूसरे समान बच्चों के साथ होना चाहिए, दूसरा कह रहा है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, फिर क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है विशेष विद्यालयों में, चौथा कह रहा है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है।
क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दूसरे समान बच्चों के साथ। क्या हो जाएगा? दूसरे बच्चों के समान, दूसरे समान बच्चों के साथ। चलिए समझते हैं इसके बारे में। इसका जो आंसर हमारा वो पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरे समान बच्चों के साथ। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को समान बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का प्रबंध कराना चाहिए ताकि अपनी आवश्यकताओं या ज़रूरतों की पूर्ति के साथ साथ वे समान बच्चों की क्रियाकलापों से भी क्या हो प्रभावित होते रहे, ताकि भविष्य में समान वातावरण के साथ अपने आप को क्या कर सके, वो समायोजित कर सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पहला नंबर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिगम के पराक्रम से अभिप्राय है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अधिगम के पराक्रम से अभिप्रेरण। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण। तो चलिए समझते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला कह रहा है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। दूसरा कह रहा है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। अगला कह रहा है एक दिशा रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। अगला कह रहा है नए अगला क्या कह रहा है? एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था अधिगम के पराक्रम में अभिप्रेरण। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला कह रहा है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। दूसरा कह रहा है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। तीसरा कह रहा है एक दिशा रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। अगला कह रहा है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ठीक, ये इसका क्या होगा? ये करेक्ट आंसर होगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिगम प्रक्रम में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरणा के माध्यम से क्या होता है? अभिप्रेरणा के माध्यम से सीखने वालों में अधिगम की प्रति क्या होती है? रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ये भी क्या करना है आपको याद रखना। जो अधिगम को प्रभावी बनाता है। अधिगम के पराक्रम में रोचकता को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चों के अधिगम के प्रति रुचि एवं उत्सुकता क्या हो बढ़ती रहे। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को। अब समझते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। पहला कह रहा है निम्न स्तर के कार्य के लिए माप करना उचित है। दूसरा कह रहा है उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। अगला कह रहा है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगला कह रहा है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे हैं तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए क्या करना चाहिए? सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा 5 के अंतर्गत कौन से बच्चे आते हैं? प्राथमिक स्तर के बच्चे आते हैं। ठीक, न्यून दृष्टि वाले बच्चों के साथ समान बच्चों की तरह क्या करना चाहिए? व्यवहार करना चाहिए ताकि उनको यह न लगे कि मतलब उनके साथ क्या की जा रही है, ना इंसाफी की जा रही है। तो उनको क्या करना है? समान तरीके से व्यवहार करना है। उनके अधिगम को बढ़ाने के लिए श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए ताकि दृष्टि क्षमता के अभाव में वे क्या कर सके, अधिगम पर उनके नकारात्मक कोई प्रभाव न पड़े। मतलब उनको सुनाई नहीं दे रहा, मतलब देख नहीं पा रहे हैं सही से, वो तो सुन तो सकते हैं। तो वही कहा गया है कि उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए मतलब कि श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। श्रव्य का मतलब क्या होता है? सुनना। तो ऐसी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चे क्या करे? सुन के चीज़ों को सीख सकें। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन कह रहा है श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला कह रहा है श्रव्य साधन, दूसरा कह रहा है दृश्य साधन, तीसरा कह रहा है श्रव्य दृश्य साधन, अगला कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दृश्य साधन हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसके बारे में। वे साधन जिसमें बालक की दृश्य यानी ज्ञान इंद्रियां क्या होती है, आंख प्रेरित होती है, वे दृश्य शिक्षण सामग्री कहलाती है। जैसे श्याम पट्ट, मानसिक रेखा चित्र, मॉडल। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों देख के क्या करेंगे, चीजों को इससे सीखेंगे। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि मतलब कौन सी सामग्री है जो कि क्या शिक्षण कुशलता से संबंधित है। पहला कह रहा है श्याम पट्ट पर लिखना, दूसरा कह रहा है प्रश्नों को हल करना, तीसरा कह रहा है प्रश्न पूछना, चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी क्या है शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, सभी शिक्षण कौशल में कुशल हो। शिक्षण कौशल निम्न कौन कौन से होते हैं शिक्षण कौशल, श्याम पट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण और क्या हो गया प्रतिपुष्टि कौशल। श्याम पट्ट कौशल मतलब क्या हो गया कि टीचर कोई चीज को क्या कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं। ठीक। प्रश्न कौशल का मतलब क्या होता है कि टीचर क्या कर रहे हैं, पढ़ाते समय बच्चों से क्या कर रहे हैं, बीच बीच में क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं। स्पष्टीकरण कौशल का मतलब क्या होता है, कोई चीज टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों को बहुत स्पष्ट रूप में और अच्छी तरीके से मतलब समझा रहे हैं, अच्छे तरीके से मतलब कि बेहतर तरीके से कि काफ़ी चीज़ों को मतलब डीप में जा के बता रहे हैं। ठीक। इसके बाद प्रतिपुष्टि कौशल, फिर बच्चों को जो भी दिक्कत हो रही है, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर टीचर क्या करे, उनको फिर बेहतर तरीके से समझा रहे हैं ताकि क्या हो बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे शिक्षण कौशल होते हैं। ठीक। तो टीचर को क्या करना चाहिए, इनको पढ़ाते समय इन सबको अपनाना चाहिए। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए या फिर कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला कह रहा है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला कह रहा है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी के प्रश्न पूछने पर उसके उत्सुकता को शांत करने के लिए शिक्षक को उसकी समस्याओं का क्या करना चाहिए, समाधान करना चाहिए तथा छात्र को विषय वस्तु संबंधित सार्थक प्रश्न पूछने को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि विषय से संबंधित शिक्षण में उनकी क्या हो रुचि बनी रहे और अधिगम बिना अवरोध के क्या हो सके सतत रूप से चलता रहे। अगर बच्चा क्वेश्चन उसको मतलब कि जब कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तभी तो टीचर से क्वेश्चन पूछेगा, अगर टीचर उसको मना कर देंगे, क्वेश्चन के आंसर नहीं देंगे तो बच्चे को क्या होगा, मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो इसलिए क्या करना है, टीचर को बच्चे के क्वेश्चन के आंसर देना है ताकि बच्चा क्या कर सके, इंटरेस्ट के साथ पढ़ सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वही हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। लगातार प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। किसको करना चाहिए, टीचर को, बच्चों को। ठीक, मतलब टीचर को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बच्चे क्या कर सके, क्वेश्चन पूछते रहें। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया, ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है टीपी नन ने, दूसरा कह रहा है स्पेंसर ने, तीसरा कह रहा है फ्रावेल ने, चौथा कह रहा है मॉन्टेसरी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा फ्रावेल ने। क्या हो जाएगा, फ्रोवेल हो जाएगा। चलिए समझते हैं। मनोवैज्ञानिक फ्रोवेल ने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला था। कहाँ पर खोला था, जर्मनी में खोला था, ये भी आपको याद रखना। तथा किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी किया था। किंडरगार्टन पद्धति क्या थी, किंडरगार्टन का अर्थ था बच्चों का बगीचा होता है। अर्थात फ्रोबेल के अनुसार बच्चे उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह होते हैं। जैसे नर्सरी को अच्छी तरह की क्या होती है, अच्छी तरह देखभाल में से छोटे पौधे स्वस्थ वृक्ष बनते हैं, उसी तरह बच्चों की देखभाल से उनका क्या होता है, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होता है। जैसा बच्चे के छोटे में परवरिश की जाती है उसी की रिकॉर्डिंग क्या होता है, बच्चा उसी हिसाब से उसकी ग्रोथ होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे का, क्या कह रहा है? बच्चे का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो बच्चे की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। अगला कह रहा है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। अगला कह रहा है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। अगला कह रहा है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन। एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा? पहला कह रहा है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। अगला कह रहा है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। अगला कह रहा है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। अगला कह रहा है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की क्या है? एक अनूठी अवधि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा चौथा नंबर। क्या हो जाएगा? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की क्या होती है? एक अनूठी अवधि होती है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो इसकी मान्यता यही है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की क्या होती है? एक अनूठी अवधि होती है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक क्या करना चाहिए? परामर्श दिया जाता है। तो शिक्षक को क्या परामर्श दिया जा रहा है उसके बारे में समझते हैं। पहला कह रहा है बच्चों को बोलना की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। अगला कह रहा है परिवर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने के लिए अनुमति देना। अगला कह रहा है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा कर सके। अगला कह रहा है परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ये चौथा नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को क्या करना? अभ्यास कराना, ताकि पेपर में बच्चा क्या कर सके? क्वेश्चन को अच्छे से हल कर सके। तो टीचर को क्या करना है? पहले प्रैक्टिस करवा देनी ताकि बच्चा क्या कर सके? कठिनाइयों का सामना ना कर सके। क्योंकि पहले से जब उसके क्वेश्चन करा दिए जाएंगे तो बच्चा सोचेगा क्या है कि जो पढ़ाए हुए ही आया है, ठीक, इससे बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यही तक रखते हैं। आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे और इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो फिर चलिए आज की क्लास को हम लोग यही तक रखते हैं। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन